नमस्ते। आज मैं अपने ब्लॉग में माननीय श्री मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से कुछ कहना चाहती हूँ। योगी नाथ जी, आपको मेरा सादर नमस्कार। और मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ। मैं कानपुर ज़िले में रहती हूँ, महानगर कानपुर में रहती हूँ। और आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है कि अभी कुछ समय पहले हर घर के आगे खुदाई चल रही थी। रोड को, जो रोडें अच्छी खासी बनी हुई थी, उन रोड को भी डैमेज करके उनको फिर से 4-6 महीने तो वो ऐसे ही पड़ी रही। और उसके बाद उनमें जैसे तैसे वो क्या बोलते हैं, डामर रोड बना दिया गया। और हर घर के आगे 2.5 से 3 फीट गहरी नालियाँ खोद दी गई, हर घर के आगे। तो कुछ लोगों ने तो अपनी सुविधा के अनुसार उसको मैनेज कर लिया है कि किसी ने पत्थर रखवा दिए, किसी ने कुछ किए। लेकिन मेरे घर जो है और मेरे तरफ का जो एरिया है, वहाँ पर अभी तक मेरे घर के आगे जस्ट मेरे घर का गेट ऐसे क्रॉस करते ही 2.5 से 3 फीट है, 2.5 फीट मान के चलती हूँ, 2.5 फीट गहरी नाली है और उसकी चौड़ाई 1.5 से 2 फीट है। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि किस रीजन से ये नालियाँ बनवाई गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कि गर्मियों में तो आप छोड़ दीजिए, जाड़े में भी आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर बारिश में भी इतना पानी नहीं आता है कि इन नालों के थ्रू बह सके। और इनसे मुझे सबसे ज़्यादा असुविधा इस बात की हो रही है कि मेरी 2 छोटी बेटियाँ हैं और स्पेशली मैं भी छोटी तो नहीं हूँ, लेकिन एज के हिसाब से मेरे घर में जो भी गेस्ट आते हैं, कभी कभी बुज़ुर्ग लोग भी आते हैं, उस नाली को फाँदने में बड़ी असुविधा होती है। और उसको आपने क्यों खुदवाया, मुझे बस ये रीज़न आपसे जानना है योगी जी। तो अगर आप तक मेरी बात पहुंचती है और आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे ज़रूर ये बताइएगा, या फिर ठेकेदार ने ही अपनी मनमानी की है, जिसको आपने यहाँ का ठेका दिया होगा या जिस वजह से भी उसको ठेका मिला हो। तो मुझे बस ये जानना है कि ये नालियाँ इतनी गहरी गहरी क्यों खोदी गई हैं हर घर के आगे? क्या लोगों को चोट पहुँचाने के लिए, या बच्चों को चोटिल करने के लिए, या बच्चों का अहित हो जाए कुछ? कि मुझे नहीं लगता कि अगर 2 साल मेरी बेटी 7 साल की है, छोटी वाली, अगर वो नाली फाँदते समय भी 2 बार गिरते गिरते बची है, और जब भी उसको बाहर से कहीं आना होता है तो मैं अक्सर गेट में खड़ी होती हूँ उसका हाथ पकड़ के अंदर करने के लिए। तो बस योगी जी प्लीज़, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर मुझे बताइए कि इतनी गहरी गहरी नालियाँ आपने क्यों खुदवाई हैं। अगर आपने खुदवा ही दी थी, पहले मेरे घर के बाहर बिल्कुल भी मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े नहीं होते थे, क्योंकि हम लोग सुबह उठ के झाड़ू मार देते थे। और अब तो नाले में कौन झाड़ू मारेगा, और स्वीपर भी नहीं है इधर की तरफ। स्वीपर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, वो स्वीपर यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाते हैं बिल्कुल भी, और कूड़ा ऐसे का ऐसा पड़ा रहता है। तो वो जो नाले हैं उसमें गंदगी हो रही, गर्मी है इस वजह से उसमें बहुत सारी मक्खियाँ, मच्छर बहुत हो जाते हैं। तो आपने अगर ये नालियाँ खुदवाई थी सर जी, तो प्लीज़ आप उनमें पत्थर रखवाने का काम कीजिए। और प्लीज़ आपकी बहुत ही दया होगी कि आप इस तरह से नालियाँ आपने क्यों खुदवाई है, तो रीज़न बताइए। यहाँ तो गंगा नदी बहुत दूर है, समुंदर यहाँ बहता नहीं है, तो किस रीज़न से बारिश में भी इतना पानी नहीं आता, और जो आता भी है तो वो ज़मीन ऑब्ज़र्व कर लेती थी। और यहाँ पे बड़े बड़े पाइप डाल दिए गए थे, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। ठेकेदार ने बस अपना काम जैसे तैसे निपटाया है, और वो पहले से ज़्यादा रोडें ख़राब हो गई हैं। मैं कह सकती हूँ कि कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं बना हुआ है, और जो लोडेड ट्रक आते हैं, बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, फुल स्पीड में निकलती हैं। और जो अच्छे खासे रोड पहले बने हुए थे, उनको खुदवा के आप लोगों ने पैसा, ये जनता का पैसा क्यों वेस्ट किया जा रहा है? अगर इतना पैसा है तो उसको गरीबों के हित में लगाइए, कुछ ऐसी चीज़ों में लगाइए जिससे गरीबों का भला हो सके। और ये नाली क्यों खुदवाई ये ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।